नमस्कार बच्चों, एनजी ज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.1 के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सबको क्रम वाइज सॉल्व करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो इसमें बोला गया एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो आइए खींचते हैं। ये कोई वृत्त खींचते हैं। ये कोई हमारा वृत्त हो गया है जिसका केंद्र सेंटर O है। ठीक, केंद्र O से हम लोगों को स्पर्शी खींचना है, तो यहाँ पे हम यहाँ पर भी खींच सकते हैं, इस बिंदु पर भी खींच सकते हैं, इस बिंदु पर भी खींच सकते हैं। यानी कि वृत्त पे हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आइए खींच के देखते हैं। तो देखिए यहाँ से इस बिंदु पे मान लीजिए इस बिंदु को P ले लेते हैं, यहाँ पे बिंदु P। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये इधर चला जाएगा। फिर इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पर भी, तो ये इधर चला जाएगा। इस बिंदु पर भी खींच सकते हैं, तो यहाँ चला जाएगा। तो इस पे हम इस तरह से यहाँ कहीं पर भी कोई बिंदु लेकर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत स्पर्श रेखा। इसमें बोला गया एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये इसका आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी। यहाँ पे हो जाएगा एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु से पर प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि ऊपर वाले चित्र में दिखाया गया है कि एक बिंदु से स्पर्श रेखा स्पर्श करती। तो सेकंड देखते हैं, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डॉट डॉट कहते हैं। तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। तो इसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं, क्योंकि छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका सेकंड का थर्ड। एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। आइए इसको देखते हैं। ये देखिए, ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इसकी समांतर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो जो एक दूसरे के समांतर हो। तो खींच सकते हैं ये, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, ये, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो वृत्त पर यहाँ पे भी नाम दे दें पी क्यू, पी समांतर क्यू। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि वृत्त पर जो समांतर रेखा होती हैं वो एक साथ दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में बोला गया है कि वृत्त
तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं। तो वृत्त और उसके उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। केंद्र O से जाने वाली एक स्पर्श रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई है। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे एक वृत्त खींचते हैं। ये एक वृत्त खींचे हैं जिसका केंद्र O है। ठीक, इसका केंद्र O है, इससे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। फिर इसको केंद्र, ये जहाँ पे वृत्त को स्पर्श करेगा उसको P मान लेंगे। फिर O से P को मिलाएंगे, ये। फिर यहाँ से एक बिंदु Q ले लेंगे, फिर Q से O को मिलाएंगे। अब यहाँ पे बोला है वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो है दिया है 5 सेंटीमीटर और OQ की लंबाई, OQ की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से PQ की लेंथ पूछ रहा है, ये PQ की लंबाई पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये कोण 90 अंश बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये आधार हो जाएगा, ये लंब और OQ कर्ण। तो यहाँ पे बोलेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब यहाँ पे कर्ण क्या है, OQ, OQ, OQ का वर्ग बराबर लंब क्या है, OP, लंब OP, OP का वर्ग प्लस PQ, आधार, आधार PQ, तो आधार का वर्ग। अब यहाँ से हम मान रखेंगे OQ का मान 12 का स्क्वायर, OP का मान 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहाँ से 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इसका हो जाएगा 25 प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से PQ की वैल्यू निकालेंगे, PQ की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 25 लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25। फिर यहाँ से PQ की वैल्यू निकालेंगे, PQ बराबर यहाँ पे इसको घटाने के बाद यहाँ पे आएगा 119,
तो यहाँ से पी क्यू बराबर हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू √119। तो इसका ऑप्शन डी जो है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो दिया है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। तो इसमें बोला है एक वृत्त खींचना है। ये एक वृत्त छोटा सा पहले ड्रा करते हैं। ये एक वृत्त है, वृत्त खींचना है और दी गई वृत्त के समांतर एक ऐसी रेखा खींचिए उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, एक यहाँ वृत्त से होते हुए जाए स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो, और यहाँ से दूसरी छेदक रेखा हो। और एक वृत्त पर ऐसी रेखा खींची, रेखा के समांतर, यानी कि ये बाहर एक रेखा खींचेंगे और उसके समांतर एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींचेंगे। तो आइए खींच के देखते हैं। ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त खींचेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है एक बाहर रेखा खींचेंगे, इसका केंद्र वो है। अब यहाँ से बाहर किसी बिंदु पे एक रेखा खींचेंगे। हमने एक रेखा खींच लिया है जो Z। अब यहाँ से केंद्र मानकर केंद्र से एक इस पे चाप लगाएंगे, इस रेखा पे एक चाप लगाएंगे, यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। अब फिर इस रेखा से चाप लगाने के बाद यहाँ से एक और रेखा खींचेंगे जो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी। और यहाँ से इसको कट करेगी। तो इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे जो वृत्त पर जहाँ पे कट कर रहा है उसको हम x पॉइंट मान ले रहे हैं। अब यहाँ पे x से एक रेखा खींचेंगे, इस रेखा का नाम हम देते हैं y। अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण खींचेंगे। यहाँ पे हम चांदा की मतलब प्रकार की सहायता से खींच सकते हैं। तो आइए इसी की सहायता से खींचते हैं एक 90 डिग्री का कोण यहाँ। अब यहाँ से एक केंद्र मान कर इसको एक चाप लगाएंगे, यहाँ से एक केंद्र मान के दूसरा चाप लगाएंगे, फिर इसको केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे, फिर इस वाले को केंद्र मान के एक और चाप लगाएंगे। तो अब ये यहाँ से इसको मिलाएंगे, जिस बिंदु से मिलते हुए जाएगा उसको आगे तक बढ़ा देंगे। तो ये मिलाते हुए इसको आगे ले जाएंगे। ये जो रेखा है वो छेदक रेखा है जिसको हम नाम देते हैं P। तो यानी कि इसमें बोला गया था 3 रेखाएं खींचना है जो एक छेदक रेखा हो। तो इसमें छेदक रेखा P है, जो रेखा P छेदक रेखा है,
रेखा है और ये जो है y स्पर्श रेखा है और ये जो है z रेखा z, ये अस्पर्श रेखा है, ये अस्पर्श रेखा है। बोला गया था कि तीनों एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे P पैरेलल Y पैरेलल